नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ शराब घोटाले में गिरफ्तारी हो चुकी है तो दूसरी तरफ फीडबैक यूनिट मामले में जो करप्शन हुआ है उसमें दरअसल मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आपको ये बता दें कि सिसोदिया पर सीबीआई केस दर्ज कर चुकी है और उसके बाद अब फीडबैक यूनिट करप्शन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और ये जानकारी सामने आई है कि दरअसल दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट को इंटेलिजेंस ब्यूरो की तर्ज पर बनाया गया था। ये बड़ा खुलासा हुआ है कि दरअसल आईबी की तर्ज पर यह फीडबैक यूनिट तैयार की गई थी केजरीवाल सरकार में, जिसमें करप्शन की बात लगातार सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया पर केस सीबीआई दर्ज कर चुकी है और लगातार इस पूरे मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जिस मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर यह केस दर्ज किया है, जो फीडबैक यूनिट में करप्शन का मामला है, उसमें यह खुलासा हुआ है कि दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट को इंटेलिजेंस ब्यूरो की तर्ज पर बनाया गया था, जिसमें ज्यादातर पुलिस के अधिकारी, खुफिया और अर्धसैनिक बल के अधिकारी शामिल थे। ये पूर्व अधिकारी हैं जो कि इस फीडबैक यूनिट का हिस्सा थे। इतना ही नहीं, सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ गुरुवार को इस पूरे मामले में कुछ अनियमितताएं बरती गई हैं, जिसके चलते मामला दर्ज किया था और इस पूरे मामले में जो खुलासे हो रहे हैं उसको लेकर ये जानकारी सामने आई है कि सीबीआई ने जो शुरुआती जांच की है, कई अहम सुराग उन्हें हाथ लगे हैं। लेकिन वहीं जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है कि इस फीडबैक यूनिट को आईबी की तर्ज पर तैयार किया गया था, ठीक वैसे ही अधिकारियों की पोस्टिंग भी की गई थी। आपको ये बता दें कि यूनिट में सहायक और कनिष्ठ फीडबैक अधिकारी जो है वो शामिल किए गए थे। जैसा कि आईबी में सहायक और केंद्रीय खुफिया अधिकारी होते हैं, ठीक वैसे ही इसमें भी जो लोग हैं उन्हें शामिल किया गया था। जो इसमें लोग काम कर रहे थे उनकी अटेंडेंस के आधार पर ही उन्हें भुगतान किया गया था। ये जानकारी भी सामने आई है। जो अधिकारियों के मुताबिक जानकारी दी गई है, जिन्होंने इसके कामकाज के बारे में दस्तावेजों की समीक्षा की है, ये तमाम जानकारी जो है इंडियन एक्सप्रेस की खबर में दी गई है कि किस तरीके से इस फीडबैक यूनिट में करप्शन अरविंद केजरीवाल की सरकार में हुआ है। ये बता दें कि कई साल पहले जो है मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई थी फीडबैक यूनिट करप्शन मामले को लेकर, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को इस मामले में डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की परमिशन दी थी। इस मामले में सीबीआई का ये कहना है कि ये यूनिट राजनीतिक जानकारियां इकट्ठा करती थी। यूनिट की 40% रिपोर्ट इन्हीं जानकारियों के बारे में है। ये भी आरोप लगाया गया है कि बीजेपी और साथ ही कई दलों के नेताओं की जासूसी जो है वो इस फीडबैक यूनिट के जरिए की गई है। आपको अगर पूरा मामला बताएं तो 2015 में इस फीडबैक यूनिट का गठन किया गया था। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सरकार में विजिलेंस डिपार्टमेंट के तहत दरअसल इस यूनिट का गठन किया था। इससे जुड़े मंत्रालय का प्रभार उस वक्त दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास ही था और आरोप ये लगाया गया कि फीडबैक यूनिट ने फरवरी 2016 से सितंबर 2016 तक राजनीतिक विरोधियों की जासूसी की है। ये भी आरोप है कि इस यूनिट के जरिए न केवल बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी नजर रखी गई है। यूनिट की 40 रिपोर्ट इन्हीं जानकारियों के बारे में थी। इतना ही नहीं, यूनिट के गठन से पहले उपराज्यपाल से परमिशन भी नहीं ली गई थी। ये जानकारी भी सामने आई है। तो एक बड़ा घोटाला, एक बड़ा भ्रष्टाचार, एक कहीं ना कहीं एक बड़ा जो जासूसी को लेकर कहीं ना कहीं कदम जो है वो केजरीवाल सरकार ने उठाया। किस तरीके से तमाम नेताओं पर नजर रखी गई और ये पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम जो फिलहाल जेल में बंद हैं शराब घोटाले में, लेकिन अब इस
पूरे मामले में भी कहीं न कहीं मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि सिसोदिया पर जो केस दर्ज किया गया है उसको लेकर सीबीआई दावा कर रही है कि गैर कानूनी तरीके से फीडबैक यूनिट को बनाया गया और इसे चलाने से सरकारी खजाने को 36 लाख रुपए का घाटा हुआ है। ये सीबीआई दावा कर रही है। इस यूनिट पर विरोधी पार्टियों के नेताओं, अधिकारियों और साथ ही जुडिशरी मेंबर्स की जासूसी का भी आरोप है। और हमने आपको बताया कि 2015 में केजरीवाल सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस यूनिट का गठन किया और 2016 में विजिलेंस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी केसी मीना ने दरअसल फीडबैक यूनिट को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब जाकर सीबीआई को इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करने की परमिशन दी, जिसके बाद अब एक बार फिर ये पूरा मामला सुर्खियां बटोर रहा है। आपको ये बता दें कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। शुरुआती जांच जो है वो सीबीआई की चल रही है और जो खुलासे लगातार हो रहे हैं उसमें ये खुलासा हुआ है कि दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के साथ 2015 में इसे स्थापित किया गया था फीडबैक यूनिट को, और कथित रूप से 17 संविदा कर्मचारियों के साथ फरवरी 2016 में कार्यात्मक हो गई थी। ये यूनिट अधिकारियों ने कहा है कि इसका जनादेश दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों, संस्थानों और संस्थाओं के कामकाज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना था। कार्यवाही योग्य प्रक्रिया इकट्ठा करना इसका मकसद था, लेकिन आखिर किया क्या गया? जासूसी की गई तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की और खासतौर पर जुडिशरी से जुड़े लोगों की, यानी कई लोगों की जासूसी करने का आरोप जो है वो लगातार लग रहा है कि इस फीडबैक यूनिट का गठन ही इसलिए किया गया था ताकि केजरीवाल सरकार जो है वो बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं पर नजर रख सके और इसका इस्तेमाल इसके लिए ही किया गया। शुरुआत में फीडबैक यूनिट के तहत 20 पदों को दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग के 22 पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाना था, लेकिन फीडबैक यूनिट में इनमें से 20 पदों को कथित तौर पर उपराज्यपाल की सहमति के बिना भ्रष्टाचार विरोधी शाखा से सर्जित 88 पदों के विरुद्ध समायोजित किया गया। ये जानकारी भी सीबीआई की जांच में सामने आई है। ये भी जानकारी सामने आई है कि यूनिट के अधीन 6 वाहनों का दल भी था, जिसमें सहयोगी स्टाफ के साथ एसयूवी और 3 बाइक भी शामिल की गई थी। यानी किस तरीके से इस पूरी यूनिट का गठन किया गया था, कितने अधिकारियों को इससे जोड़ा गया था, क्या कुछ कामकाज के जरिए इस यूनिट का गठन किया गया था, लेकिन इस यूनिट में हो क्या रहा था, इन अधिकारियों का, इन तमाम कर्मचारियों का इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से हो रहा था, ये तमाम चीजें सीबीआई ने स्पष्ट की हैं। और सीबीआई की शुरुआती जांच में ये भी पता चला है कि दरअसल 3.47 लाख रुपए से अधिक की राशि के अलावा कथित तौर पर एक गैर मौजूद निजी जासूसी एजेंसी को शामिल करने के लिए लगभग 2 लाख रुपए के खर्च का समर्थन करने वाले वाउचर भी सीबीआई को हाथ लगे हैं। यानी सीबीआई ने जो इस पूरे मामले में अभी तक जांच पड़ताल की है उसमें कई अहम सुराग जो हैं वो सीबीआई को हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ इस पूरे मामले में केस दर्ज हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो पूरी फीडबैक यूनिट का गठन 2015 में किया गया था, इसमें यही सबसे बड़ा आरोप है कि इस फीडबैक यूनिट के जरिए 2016 में जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं की जासूसी की गई है। इसी को लेकर ये पूरा मामला है जिसकी छानबीन फिलहाल चल रही है और जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है कि फीडबैक यूनिट का गठन जो है वो आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की तर्ज पर किया गया था। ठीक वैसे ही अधिकारियों को भी इससे जोड़ा गया था, इसमें पद रखे गए थे और इस तरीके से ये फीडबैक यूनिट में बड़ा करप्शन जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से किया गया, ये आरोप है जिसमें सीबीआई अब एक्शन में है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।